अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे और आप सभी लोगों को ईद मुबारक हो। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, लेकिन बहुत माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए और बहुत शुक्रिया, आपने पिछली वीडियोस को बड़ा प्यार दिया। देखिए, आज मैं आप लोगों से ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग इतनी बातें करते हैं जैसे कि वो खुद ही कोई बहुत बड़े आलिम हो या बहुत बड़े कोई फ़िलासफ़र हों। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब खुद पर गौर किया और गौर करने के बाद समझ में आया कि जो मेरी खुद की वैल्यू जो डाउन हो रही है मार्केट में, लोगों के सामने जो मेरी आइडेंटिटी ख़राब हो रही है, वो इस वजह से हो रही है कि मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। भाई आजकल क्या होता है, आजकल कोई किसी से बहस हो गई किसी मसले पर, नहीं ये ऐसे हैं वो वैसे हैं, तो इतनी लंबी बहस होती है कि उसका कोई एंड होता ही नहीं है। और उन सब सारी बहस का जो नतीजा होता है आखिर में सिर्फ और सिर्फ बेरुखी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं और सिर्फ बुराई होती है। मैं समझता हूँ कि इस ज़माने में अगर आप खामोश रहना सीख गए तो कामयाबी के बड़े करीब आ गए। आप खुद गौर करें, चाय के होटल पर जाकर जब बैठे होते हैं तो कितनी अननेसेसरी बात कर रहे होते हैं। वो फला का वो हो गया, उसने ये ख़रीद लिया, उसने वो मोबाइल ले लिया, उसने वो गाड़ी ले ली, उसने ये कर लिया। बात तो होना चाहिए, अरे तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, हम खुद क्या कर रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए। तो जब मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बात पे गौर किया कि मैं कुछ ज़्यादा बात करता हूँ, मुझे खामोश रहने की ज़रूरत है। मैं अपना ज़ाती तजुर्बा आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने ज़िंदगी में खामोश रहना शुरू किया तो मुझे दुनिया और लोग समझने आने लगे, धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा। और जब आप खामोश रहना सीख जाते हैं बहुत सी कन्वर्सेशंस के अंदर, तो आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करते हैं, उनके बात करने के अंदाज को नोटिस करते हैं, हर एक चीज़ को आप नोटिस करते हैं। और जब मैंने खामोश रहना शुरू किया तो मैंने इस चीज़ को नोटिस करा कि हमारी सिटी के लोग, भोपाल के लोग किस तरह से बात करते हैं। अब कोई कह रहा है अरे खामिया को खामिया क्या लाइन है, तो एक जाहिर है कि अब हर एक सिटी की एक स्लैंग है। लेकिन जब मैंने इस चीज़ को नोटिस किया तो मुझे समझ में आया कि ये तरीका चेंज करना होगा, इससे आइडेंटिटी ख़राब होती है। तो जब आप खामोश रहते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपकी आइडेंटिटी किन किन चीज़ों की वजह से ख़राब हो रही है। अब वो आपके बात करने का तरीका हो, आपके चलने का तरीका हो, आपके लुक्स का तरीका, कुछ भी हो, उससे आपको ये चीज़ समझ में आती है कि आपकी आइडेंटिटी ज़िंदगी में लोगों के सामने किस तरह से ख़राब हो रही है। आप खुद देखें, लड़के रात भर चाय के होटल पर बैठे होते हैं, क्या बात कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स दे टॉक अबाउट कि भाई क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या आ गया, कौन सा फ़ोन आ गया, कौन सी गाड़ी आ गई, किसने कैसा किया, और पास्ट के बारे में बातें, उन इवेंट्स के बारे में बातें जिनसे हमारा ज़ाती कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि कोई फ़ायदा भी नहीं है उसके साथ। उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम हम पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, वो बंदा ऐसा निकला, वो बंदा धोखेबाज था। अगर हम ज़िंदगी इसी में निकाल देंगे, और बहुत से लोगों ने तो इसी में ज़िंदगी निकाल दी, आज 40, 50, 60 के हो चुके हैं, बिल्कुल ज़िंदगी ख़त्म होने के करीब है, बाकी मौत तो कभी भी आ सकती है। तो ऐसी बातों में ज़िंदगी अगर हम गुजार देंगे तो फिर अच्छा काम कब करेंगे, जिसको करने का हक है, जैसा हमें करना चाहिए, वो कब करेंगे। अगर यही बात करने में आप निकाल देंगे। तो जब मैंने खुद खामोश रहना शुरू किया है तो मुझे समझ में आया, और जब आप खामोश रहते हैं तो आप नोटिसेबल बनते हैं। आप अलग अलग तमाम चीज़ों को नोटिस करते हैं, आप अलग अलग चीज़ों को देखते हैं कि अच्छा इस तरह की बात सही होगा। और जब आप नोटिस करते हैं तो आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आप चुप रहते हैं। अब अक्सर होता है ना, 4 लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ पर कोई बात कहना, और एकदम से हमारे एक मैं वाक़या बताता हूँ आपको। वो एक शख्स आया, कहने लगा कि यार इतने दिन से नज़र नहीं आए आप। तो एक बंदा कहता है ज़रा मुझे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया था, मेरे हाथ में लग गई थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी।
तो वो बंदा कहता है अरे ये तो जरा सी लगी है, मुझे तो इतनी लग गई थी कि बस इतना खून बह रहा था और मैं वही खून बहते बहते मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूं और बस वैसे ही टांके लगवाए मैंने। ये तो कुछ भी नहीं है, जरा हिम्मत लेकर आओ। तो फेंकने की भी थोड़ी सी हद होती है। तो लोग इतनी फेंक रहे होते हैं कि उनकी आइडेंटिटी खराब हो जाती है। और जो भी बंदा बहुत बात करता है, जिसको हम बातूनी खाला भी कह सकते हैं, तो जो बातूनी खाला टाइप का होता है ना, उसको कभी एहसास नहीं होता कि उसका कैरेक्टर क्या है। अक्सर जो ज्यादातर बोलने वाले लोग हैं सिली कॉन्वर्सेशंस के अंदर, जहां पर बात करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, ऐसे लोगों के कैरेक्टर, उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल ठीक नहीं होती। ऐसे कई सारे लोग आपको मिलेंगे। आप खुद अपने दोस्तों में नोटिस करें। आप कभी जब दोस्तों के साथ बैठे जरा खामोश रह के देखिएगा, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी ही चला रहे होते हैं, उनको बस अपनी ही बात कहनी है, वो सबको रोक रहे होते हैं, नहीं नहीं बस मेरी सुनो, मेरी चलेगी। उनकी आइडेंटिटी देखिएगा, उनका मिजाज देखिएगा, उनके ख्यालात को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको समझ में आएगा कि इस तरह से आपकी आइडेंटिटी खराब हो जाएगी अगर आप भी वैसे ही बनेंगे। आप खुद कभी अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो जब भी जिंदगी में आप किसी से बात कर रहे हो, पहले सामने वाले को सुनने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा। और जितना आप उसको सुनेंगे, जितना आप सामने वाले को समझेंगे, आपको समझ आएगा कि मुझे इस सामने वाले की बात का जवाब कितना देना है। कोशिश किया करें, कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें, कम अल्फाजों में बड़ी बात कहने की कोशिश करें, ज्यादा बात ना करें, खामोश रहने की कोशिश करें अपनी कॉन्वर्सेशंस में। तो आपकी लाइफ खुद ट्रांसफॉर्म होती नजर आएगी, क्योंकि इंसान नोटिसेबल बनता है, उसकी अकल फिर ठीक चल रही होती है, फिर वो नोटिस करता है, कुदरत को देखता है, अल्लाह की बात पे गौर करता है, कुरान को समझने की कोशिश करता है। बात जब कम करते हैं ना, तो हमारा दिमाग इस तरफ लगता है, लर्निंग की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ। तो अगर अभी आप नौजवान हैं तो इस पर अमल करने की कोशिश करें मेरे दोस्त, नहीं तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं आप, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। बाकी अल्लाह बचाए हम सबको दिक्कतों से, परेशानी से। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, शुक्रगुजारी करें। आप किस भी इलाके से आते हो, कैसी भी ज़िंदगी हो, गरीबी वाली ज़िंदगी हो, मैं तो समझता हूँ कि गरीबी वाली ज़िंदगी बड़ी बेहतर है, क्योंकि जो सहूलतें एक गरीब को मिलती हैं वो अमीरों को नहीं मिल पाती। वो जो मोहब्बत आपस में, अमीरों के घर में बंदे नहीं मिलते बात करने के लिए, इतने बड़े बड़े घर होते हैं, बंदा ही नहीं है कोई भी बात करने के लिए, किससे बात करें। और यहाँ हम घर से बाहर निकले, सारे दोस्त हमें मिल गए। तो बात करना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा समझना जरूरी है कि भाई हमें अपनी लाइफ में किस तरह से मूव ऑन करना है। क्योंकि आपके जो अल्फाज हैं, मैं अपनी भाषा में कहूँ तो ये आपके पैसे हैं। आप अपने पैसे लोगों में बांट रहे हैं, इसको बचाइए, इन पैसों को बचाइए, इनमें कंजूसी करें आप, तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और ज़रूर आप कमेंट में मेंशन करें कुछ और आप जानना चाहते हैं, कोई कंसर्न है, ऑल्सो प्लीज मेंशन। आई एम गोना ट्राई माय बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड अपलोड फॉर ऑल ऑफ यू पीपल इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।